नमस्कार मित्रों, सहकार सूत्र के इस सत्र में आपका स्वागत। आज हम गौर करेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के ऊपर। दोस्तों, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव होते हैं सोसाइटी के और अपने सभासदों में से वो मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी का कार्यभाग चलाने के लिए चुनते हैं। ये मैनेजिंग कमेटी कम से कम 7 सभासद और ज़्यादा से ज़्यादा 19 सभासदों की होती है और ये तय होता है सोसाइटी के कुल मेंबर कितने हैं उसके ऊपर। 100 के ऊपर मेंबर है या 200 के ऊपर है या 250 के ऊपर है या 300 के ऊपर है या 500 के ऊपर है, उसके ऊपर मैनेजिंग कमेटी का संख्या बल कितना है यह तय होता है। जब ये मैनेजिंग कमेटी तय होती है, चुन के आती है, तो मैनेजिंग कमेटी के सभासद अपने में से ही 3 लोग चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर इन पदों के लिए चुनते हैं। चेयरमैन का पद जो होता है वो सबसे अहम और सबसे ऊंचा पद होता है। चेयरमैन जो होता है वो हर मीटिंग, चाहे वो मैनेजिंग कमेटी की हो या जनरल बॉडी की मीटिंग हो, मतलब एजीएम की हो या एसजीएम की हो या ईजीएम की हो, चेयरमैन इन मीटिंगों के ऊपर प्रिसाइड करते हैं। पदसिद्ध अधिकारी चेयरमैन होते हैं इन मीटिंगों के। इन मीटिंगों को चलाने का काम चेयरमैन का होता है। चेयरमैन को 2 वोट होते हैं, एक खुद का वोट और अगर संख्या बल में अगर बराबरी आ गई तो एक कास्टिंग वोट का अधिकार भी चेयरमैन को होता है। तो ऐसे चेयरमैन को होते हैं 2 वोट। चेयरमैन जो होता है वो सिर्फ मीटिंग चलाता नहीं है, सोसाइटी के कार्यभाग के ऊपर सुपरवाइज करने का जिम्मेदारी चेयरमैन की होती है। हर महीने में मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बराबर सेक्रेटरी बुला रहा है कि नहीं, समय के ऊपर एजीएम और एसजीएम का बुलावा होता है कि नहीं, सोसाइटी के अकाउंट्स बराबर ऑडिट हो रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी के मेंबरों में, सभासदों में एक अच्छा माहौल है कि नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान चेयरमैन को रखना होता है। सेक्रेटरी जो होता है सोसाइटी का, वो उसका रोल ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स का रोल होता है। सोसाइटी का कामकाज चलाने की सारी जिम्मेदारी ये सोसाइटी के सेक्रेटरी के ऊपर होती है। सोसाइटी के सारे रिकॉर्ड ठीक से रखे गए हैं कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी और ये काम करने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है। मेंबरों के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस करने की सारी जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है। जो मीटिंगें होती है, उन मीटिंगों के मिनट्स लिखने की जिम्मेदारी, वो रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है। अगर किसी के घर पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन या लीकेज, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके घर पे जाके देखने की जिम्मेदारी और मैनेजिंग कमेटी को आके अपना रिपोर्ट सबमिट करने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है। सोसाइटी के बिल बराबर समय पे भुगतान उनका हो रहा है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है। फिर वो बिल चाहे बिजली का बिल हो या सिक्योरिटी वालों का पगार हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो या पानी का बिल हो। सेक्रेटरी डे टू डे एक्टिविटीज जो भी सोसाइटी की चलती है, वो सारी जिम्मेदारी वो चलाने की सेक्रेटरी की होती है। फिर होता है सोसाइटी का ट्रेजरर, खजीनदार जिसे कहते हैं। तो
सोसाइटी की कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स, सोसाइटी का बजट बनाना, सोसाइटी के बैंक के सारे व्यवहार देखना, ये सारी जिम्मेदारियां ट्रेजरर की होती है। सोसाइटी की बैलेंस शीट फाइनल करना, सोसाइटी के हर वाउचर का इंस्पेक्शन करके वो सोसाइटी का पैसा बराबर खर्चा हो रहा है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी ट्रेजरर की होती है। सोसाइटी का एक बैंक अकाउंट होता है, उसे ऑपरेट चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इन तीनों में से 2 लोग करते हैं, पर इसमें सेक्रेटरी की सिग्नेचर जरूरी होती है और चेयरमैन और ट्रेजरर में से किसी एक की सिग्नेचर से भी अकाउंट बाद में चल सकता है, पर सेक्रेटरी की सिग्नेचर, उसकी सही होना चेक के ऊपर बहुत जरूरी है। बाकी मैनेजिंग कमेटी मेंबरों में से फिर सोसाइटी के साइज के ऊपर वाइस चेयरमैन, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट ट्रेजरर, ऐसे दूसरे पद लोग तैयार करते हैं और उसमें लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि सब मिलके सोसाइटी का कारोबार बराबर चलाते हैं। हर मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे सभासद की मदद करे। मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सोसाइटी के अकाउंट्स बराबर ऑडिट हो रहे हैं कि नहीं, इंटरनल ऑडिटर की निमणूक हुई है कि नहीं, ये देखे। सोसाइटी में एक अच्छा एटमॉस्फेयर सभी सभासदों में रहे, इसकी जिम्मेदारी मैनेजिंग कमेटी मेंबरों की होती है। और अपनी टर्म खत्म होने के पहले आने वाली कमेटी के चुनाव समय पे लेना और अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई कमेटी को अपना कामकाज की जिम्मेदारी सौंपना, ये जिम्मेदारी भी मैनेजिंग कमेटी की होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डिटेल्स जो है वो इसके बाद के प्रेजेंटेशन में आपको डिटेल में मिलेंगे देखने को। अगर आपको और कोई सवाल हो तो आप मेरा ब्लॉग सहकारसूत्र@blogspot.com पे जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।